इस वक्त हम जिंदड़ मेलू गांव में हैं, जहां के शहीद फ़्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य बल जो है वो रहने वाले हैं। ये जितने भी लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने तस्वीरों में, ये सभी जो है आदित्य बल का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर जो है अब से कुछ देर बाद ही उनके यहाँ पैतृक गांव, जिसका नाम जिंदड़ मेलू है, वहाँ पर पहुँचने वाला है। यहाँ आप सामने देख सकते हैं ये शामियाना जहाँ पर लगा हुआ है, ये आदित्य बल का ही घर है। कल यहाँ की तस्वीरें भी हमने दिखाई थी, उनके चाचा जी से भी हमने बात की थी, उनके जो परिवार के लोग हैं उनसे भी हमने बात की थी, और किस तरह से पूरा परिवार जो है इस वक्त टूटा हुआ है। क्योंकि आदित्य बल की बात की जाए तो 26 साल उनकी उम्र अभी थी, और इसी महीने बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना जन्मदिवस जो है वो भी मनाया था। घर परिवार से बातचीत भी की थी जब उनका जन्मदिवस था। और अभी देख सकते हैं आप रास्ते में कितने लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये शहादत हुई है। MiG-21 जो बरमार राजस्थान की बात की जाए तो वहाँ पर एक ट्रेनिंग के दौरान हवा जो जब हवा में निकलता है तो वहाँ पर उस विमान में आग लग जाती है, और उसके बाद ही ये सारा हादसा जो है वो पेश आता है, जिसमें हमारे दो, एक विंग कमांडर जो मंडी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, और दूसरे हमारे जम्मू कश्मीर के होनहार जवान आदित्य बल जो इस दुर्घटना में शहीद हो जाते हैं। और कल की बात की जाए तो कल जब हम यहाँ पहुँचे थे, उनके परिवार से भी बात की थी, और लगातार क्योंकि भारत सरकार पर इस चीज़ को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल निशान उठता है, एयरफोर्स पर भी सवाल निशान उठता है कि MiG-21 जब लगातार इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, जब से ये 1960 से MiG-21 जो है वो वर्किंग में है। बहुत सारी अगर देखा जाए तो जितनी भी वार हुई है, 65 की बात की जाए, 71 की बात की है, 99 जब करगिल में वार हुई उसकी बात की जाए, तो ये पहला ऐसा विमान था जिसको सबसे पहले यूज़ किया जाता था। MiG-21 को फाइटर जेट में ये पहली पसंद होता था भारतीय वायुसेना की। लेकिन जिस तरह की दुर्घटनाएं अगर देखा जाए, इन 62 सालों में 200 से ज़्यादा दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें हमारे कई जवान जो है वो शहीद हुए हैं। और 2021 की भी बात की जाए तो तब भी 5 दुर्घटनाएँ MiG-21 की वजह से हुई थी, और इस साल भी 2 से 3 दुर्घटनाएं जो है वो MiG-21 की वजह से हो चुकी हैं। अभी आप देख सकते हैं जितने भी लोग हैं, ये सिर्फ इसी गांव के नहीं, आसपास के जो इसके नज़दीक गांव है वहां से लोग आए हुए हैं। सब लोग यहां पर उनके पार्थिव शरीर का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ आप सामने देख सकते हैं ये आदित्य बल, शहीद आदित्य बल का घर है, और इनके परिवार के लोग, इस वक्त उनकी हालत आप देख सकते हैं। पूरा माहौल जो है इस वक्त यहाँ पर गमगीन है, हर कोई गमगीन है, और नम आँखों से इस वक्त हर कोई जो है यहाँ पर आदित्य बल का इंतज़ार कर रहा है। ये सीधी तस्वीरें हम उनके पैतृक गांव, उनके घर, ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उनके घर की है। और शायद ये जो इस वक्त इस तरह से जिनका ये हालत आप तस्वीरें देख रहे हैं, शायद ये इनकी फैमिली के, उनके कोई घर के ही मेंबर हैं। क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि हम उनसे बातचीत भी नहीं कर सकते। आप समझ सकते हैं कि इस सिचुएशन में बातचीत करना कितना मुश्किल हो जाता है, ख़ुद को संभाल पाना कितना मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं ऊपर वाले से हम यही प्रे करते हैं कि इनके परिवार को Please stop making it right now. Understood? He's crying. He has lost a son. Stop making it right now. Go from here. और हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं परिवार में दुख का समय है, और दुख के समय में इस तरह की तस्वीरें कहीं ना कहीं परिवार के कई लोग स्तब्ध रहते हैं, और ये गुस्सा हम समझ सकते हैं। क्योंकि आदित्य बल एक 26 साल नौजवान था, नौजवान इस वक्त, क्योंकि उनकी शादी भी नहीं हुई थी, और इस तरह से वो शहीदी पा जाते हैं। राजस्थान के बरमेर में जो ये दुर्घटना हुई थी, और ये दुर्घटना जो है उनकी शहादत लेकर गई है। फ़िलहाल ये तस्वीरें हम उनके गांव से दिखा रहे हैं। जिंदड़ मेलू ये गांव है जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अब से थोड़ी देर में ही उनका पार्थिव शरीर जो है वो यहां पर पहुंच जाएगा, जिसके बाद जो एक पूरी रस्म रहती है संस्कार की, वो यहां पर जो है वो की जाएगी। फ़िलहाल ये सीधे तस्वीरें हम आपको उनके गाँव से दिखा रहे थे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।